देखिए दोस्तों, मैंने एक स्क्रू ड्राइवर मशीन मंगाई है जिससे कि स्क्रू को निकाला भी जाता है और खोला भी जाता है। तो उसकी देखिए अनबॉक्सिंग करेंगे और साथ ही साथ उसके फीचर के बारे में भी जानेंगे। तो देखिए ये एक मेरे पास पार्सल आ चुका है और ये इंडी ट्रस्ट के नाम से मैंने ये मशीन मंगाई है, जो कि स्क्रूज को ओपन और क्लोज करने के काम में इसको लाया जाता है और साथ ही साथ हल्की ड्रिलिंग के लिए भी इस मशीन को यूज़ किया जा सकता है। तो चलिए इसे ओपन करेंगे। देखिए इसके अंदर से देखेंगे और जानेंगे कि इसके साथ में क्या क्या इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर देखिए इसका ये नंबर वगैरह लिखा हुआ है, जो कि इसका सीरियल नंबर होता है। अब चलिए इसे पैकेट को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एक हमें पैकेट मिलता है। इसके अंदर देखिए एक ये शाफ्ट मिल जाती है, जो कि फ्लेक्सिबल शाफ्ट होती है। देखिए इससे जहाँ मशीन नहीं पहुँच पाती वहाँ से स्क्रू लगाया जाता है। और देखिए साथ ही साथ में अब ये है वो हमारे पास मशीन, देखिए जो कि हमने मंगाई है। देखिए ये इंडी ट्रस्ट यहाँ पर भी दोनों तरफ इसके लिखा हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर एक मैनुअल गाइड भी मिल जाती है, जिसमें किस तरह से इसको ऑपरेट किया जाता है और क्या क्या फंक्शन है वो सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर हमें ये एक वारंटी कार्ड भी मिल जाता है, जिसमें 6 महीने की वारंटी हमें इस प्रोडक्ट की मिली है। तो चलिए इसे हम एक तरफ रख देते हैं। अब देखिए देख लेते हैं इसके साथ और क्या क्या मिला है। तो यहाँ पर देखिए 10 पीस हमें इसके स्क्रू बिट भी मिल जाते हैं, यानी ये स्क्रू ड्राइवर का काम देखिए इन्हीं बिट से हमें करना होता है। तो इसमें दो तरह के बिट हैं, यानी पांच पांच पीस इसमें हैं प्लस प्लस के देखिए, और 5 पीस हैं इसमें प्लस माइनस दोनों के। तो देखिए इसमें सभी बिट्स में मैग्नेट है देखिए लगा हुआ, यानी जिस बिट को भी हम उठाएंगे उसके साथ दूसरा वाला बिट भी इसके साथ में चिपक रहा है। तो ये सब मैग्नेटिक टूल्स हैं, यानी एक दूसरे से ये चिपक जाएंगे। जब हम इसको मशीन में लगाएंगे तो वहाँ पर भी ये चिपक जाएंगे और ये निकलेंगे नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये 5 बिट हो जाते हैं हमारे पास, ये देखिए प्लस माइनस के, और 5 बिट हो जाते हैं ये प्लस प्लस के, यानी दोनों तरफ इनमें प्लस प्लस है। और एक 5 बिट में हमें प्लस माइनस, यानी एक तरफ प्लस है और एक तरफ माइनस है। तो ये 10 पीस इसके साथ में इंक्लूड हैं। अब चलिए इसको देखिए हम यहाँ से हटाएंगे, यानी इसकी जो ये वायर है इसको हम यहाँ से खोलेंगे और इसको हम अब सप्लाई देकर देख लेंगे और इसको चलाकर भी देख लेंगे कि इसकी क्या कंडीशन है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर मशीन को हम चलाकर देख लेंगे और इसकी आवाज़ सुनेंगे। तो चलिए पहले इसकी आवाज़ सुन लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इसकी आवाज़ सुन लिया है, लेकिन आवाज़ में इसकी मज़ा नहीं आ रहा है, यानी इसकी आवाज़ बिल्कुल फट रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मशीन, इसका आर्मेचर ख़राब होने के लिए तैयार है। जब आर्मेचर ख़राब हो जाता है तब इस तरह की आवाज़ निकलती है, तो इसलिए हम इसको रिकमेंड नहीं करेंगे। तो इसकी आवाज़ में देखिए हमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। अब देखिए ये जो फ्लेक्सिबल शाफ्ट है देखिए ये अच्छी है, और इससे आप किसी भी तरह से, यानी कितनी भी आड़ क्यों ना हो, कहीं अंदर को भी आप इससे, जहाँ पर मशीन नहीं पहुँचती वहाँ से आप इससे स्क्रू खोल भी सकते हैं और इससे स्क्रू लगा भी सकते हैं। तो देखिए कितनी ही इसको फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, यानी आप इसको कितना ही मोड़ लेंगे तो वहीं पर ये जाकर अपना वर्क करेगी। तो ये फ्लेक्सिबल शाफ्ट अच्छी है, और ये इसके जो बिट हैं ये भी बढ़िया हैं, लेकिन इसकी जो मोटर है वो उसकी आवाज़ अच्छी नहीं है। तो अब देखिए इसका काम भी देख लेते हैं। सबसे पहले जो इसका बिट है देखिए हम इसको मशीन में लगाएंगे। तो देखिए मशीन में बिट लगाने का बहुत आसान तरीका है। आप, क्योंकि रिवर्स रोटेशन मशीन है इसलिए आप इसको उल्टा भी चला सकते हैं और रिवर्स भी, सीधा भी चला सकते हैं, यानी रिवर्स फॉरवर्ड दोनों तरफ से ये मशीन चल जाएगी। अब देखिए एक स्क्रू हम इस मोटे बोर्ड में लगाएंगे देखिए, तो यहाँ पर इसको इस तरह से रखेंगे देखिए, और जब हम इसको चलाएंगे तो देखिए मशीन में
अच्छे से बिट को इसने टाइट कर दिया है। अब इसको हम रिवर्स करेंगे और देखिए बिट खोलने के लिए हम इस मशीन को रिवर्स घुमाएंगे, यानी उल्टी तरफ को घुमाएंगे, तो यहाँ से ये बिट इस स्क्रू को बाहर देखिए निकाल कर ले आएगा। तो ये स्क्रू खोलने और लगाने के लिए बहुत बेस्ट मशीन होती है ये स्क्रू ड्राइवर मशीन। लेकिन पता नहीं इस मशीन में ये इस तरह से आवाज़ क्यों आ रही है, जो कि मुझे ये आवाज़ सही नहीं लग रही है। तो देखिए बिट भी बहुत अच्छे से ये वर्क कर रहे हैं, यानी स्क्रू को अंदर की ओर बहुत अच्छे से ये टाइट भी कर रहे हैं, और इसी तरह से इसको ये जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो ये बिट को बाहर भी निकाल दे रहा है। तो कुल मिलाकर इसके बिट वगैरह बिल्कुल ओके हैं, यानी सब ठीक ठाक है। पता नहीं मशीन में कुछ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है जिसकी वजह से ये इसकी आवाज़ इस तरह की हो रही है। नहीं तो इससे पहले एक मैंने इंडी ट्रस्ट की मशीन मंगाई थी जो कि हैमर ड्रिल मशीन थी, वो आज तक मेरे पास बहुत बेहतरीन चल रही है। पता नहीं इस मशीन की साउंड में इतनी प्रॉब्लम क्यों है। तो अब देखिए देखने में मशीन भारी है, सब कुछ है, लेकिन जब हम इसको चलाते हैं तो ये इस तरह से चल रही है जिस तरह से इसका आर्मीचर शॉर्ट है, जबकि इसके बिट वगैरह जो इसके साथ हैं वो अच्छी क्वालिटी के हैं। वैसे मशीन भी अच्छी क्वालिटी की है, लेकिन बस इसमें जो प्रॉब्लम है वो इसकी साउंड में है थोड़ी सी, जिसकी वजह से इस मशीन को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अब देखिए इस मशीन के लिए मैंने एक किट भी मंगाई है। देखिए इसे मैं एक तरफ रख देता हूँ, ये दूसरी वाली किट भी मैंने मंगाई है। सबसे पहले इस मशीन को मैं अंदर की ओर रख देता हूँ, यानी इसके जो पार्ट्स हैं वो सभी मैं इसके अंदर निकाल कर ये रख दूंगा, और इसके बाद इस दूसरे वाले पैकेट को भी हम खोलेंगे जो कि मैंने इसी मशीन के लिए ये मंगाया था, जिससे कि मैं छोटी कटिंग इससे आसानी से कर सकता हूँ। तो देखिए ये 105 पीस के मिनी ड्रिल बिट हैं, देखिए ये वाले। तो यहाँ पर मैंने इस मशीन के पर्पज़ के लिए ही इस प्रोडक्ट को भी मंगाया था। देखिए यहाँ पर ये छोटे छोटे टूल इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें 105 टूल इन्होंने ये दिखाए हैं। तो ये अलग से पैकेट है, ये मशीन के साथ में नहीं है। देखिए 105 पीस यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, तो ये सब मिलाकर इसमें 105 पीस होने चाहिए। ये देखिए यहाँ पर 105 पीस लिखा हुआ है। अब ये 105 पीस इसमें है या नहीं ये अभी हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे। तो ये इसी मशीन के लिए ज़रूरी नहीं, मैंने एक छोटी डीसी मशीन भी अपने पास बना कर रखी हुई है, जिसको मैं इसमें इन टूल को यूज़ कर सकता हूँ। तो उस वाली मशीन में भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ और इस वाले में भी यूज़ कर सकता हूँ। तो देखिए ये हमने यहाँ से इसका जो ये पैकेट है यहाँ से ओपन कर लिया है। अब इसके अंदर से देखिए ये इसमें लैमिनेशन चढ़ी हुई है, तो इसको भी हम यहाँ से कहीं से कटिंग करेंगे, और इसके बाद इन सभी पीस को हम यहाँ से निकाल कर देखेंगे। तो यहाँ से देखिए इसमें बिल्कुल ये लॉक है, यानी कहीं से भी खोलने का इसमें हिसाब नहीं दिया गया है। तो यहाँ से हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से हमने इसको कटिंग कर लिया है। अब इसको निकालने में भी देखिए परेशानी हो रही है, तो यहाँ से इसको इसी तरह से हम पलट लेंगे। चलिए ये सबको हम बाहर की ओर निकाल लेंगे, नहीं तो इसको पूरा ही कटिंग करना होगा। तो देखिए पैकेजिंग इसकी बहुत ही घटिया तरीके की है, यानी बिल्कुल हल्की पैकेजिंग इसकी है, और इसको सिर्फ लेमिनेशन पर ही रोक कर रखा हुआ था। तो देखिए ये सभी टूल इसके अंदर से हमने निकाल कर बाहर रख दिए हैं। देखिए ये वो सब टूल है। ये एक पत्थर है देखिए जो कि इसके टूल के साथ आया है। इससे आप ग्राइंडिंग जो अपने टूल हैं उनको धार भी इससे लगा सकते हैं। ये थोड़े छोटे पत्थर हैं जिनसे आप किसी को भी घिस सकते हैं, और ये इसका एक ब्रश है जो कि जंग उतारने के काम में लाया जाता है। तो ये देखिए छोटे छोटे सभी बिट हैं। देखिए अब यहाँ पर आप इसको इस वाली मशीन में भी लगा सकते हैं, और जो मेरे पास एक मिनी टूल मशीन है जो मैंने अपने हाथ से बनाई है, उसको भी उससे भी मैं इसमें यूज़ कर सकता हूँ। अब देखिए ये इसके साथ एक रोल कुछ रोल दिए गए हैं, देखिए जो इसमें लगाए जाते हैं। ये सैंड पेपर के रोल होते हैं, जिससे कि आप किसी चीज़ को अगर अंदर से घिसना चाहते हैं तो उसको घिस सकते हैं। तो ये इसके साथ में देखिए एक इसका ये फरमाया है, इसमें हम इसको इस तरह से लगा लेंगे और इसको मशीन में लगा कर इसको
यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के इसमें देखिए 9 या 10 पीस इसके साथ में ये आए हुए हैं। वहाँ तो इसमें 10 पीस दिखा रखे थे, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ 9 ही पीस इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, और इसके अंदर ये पीस नहीं है, सिर्फ 9 ही पीस है। अब ये वाला जो ब्लेड है देखिए, ये वाला है, ये सिर्फ इसके साथ एक ही दिया गया है, जबकि उसमें 3 पीस उन्होंने दिखा रखे थे। यानी जो इसकी इमेज है उसमें 3 पीस दिखा रखे थे, यहाँ पर सिर्फ एक ही पीस निकला है। अब यहाँ पर इसमें 2 डिब्बी भी दिखाई दी है, देखिए ये छोटी छोटी। यहाँ पर इसके अंदर ये देखिए, इसमें पॉलिश कुछ केमिकल है जो कि पॉलिश के काम में आता है, यानी इसको लगाकर इससे आप पॉलिश भी कर सकते हैं। चलिए इसे एक तरफ रख लेते हैं, ये अभी हमारे किसी काम का नहीं है। अब इसके अंदर देखिए कुछ बिट और दिए गए हैं, देखिए ये जो कि इसको कटिंग करने के काम में इससे लाया जाता है। यानी ये जो सैंड पेपर के बिट होते हैं ये उसी तरह के बिट हैं। इससे आप घिस भी सकते हैं किसी चीज़ को, या इससे धार भी बना सकते हैं। तो ये चलिए इसमें भी रख लेते हैं। तो ये छोटे छोटे पीस होते हैं जिससे कि आप इसको कटिंग कर सकते हैं। अब ये है देखिए छोटे छोटे इसके ब्लेड, देखिए इससे हमें कटिंग करनी होती है, देखिए ये वाली। तो इससे जैसे मान लीजिए आप कोई बोर्ड बना रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक का बोर्ड बनाएंगे, तो उसमें इस छोटी मशीन से आप इसको कटिंग कर सकते हैं और बटन इसके अंदर बोर्ड में फिट कर सकते हैं। ये उसके लिए यूज़ होते हैं। देखिए, तो यहाँ पर भी ये कुछ ही प्लेट हैं, जबकि ये बहुत सारे होने चाहिए थे। तो चलिए इनको भी हम एक तरफ रखेंगे। देखिए अभी, अब ये इसके कुछ टूल और हैं, देखिए ये पॉलिश करने के लिए होते हैं। देखिए ये जो हमने वहाँ पर केमिकल देखा था, उसमें एक डिब्बी जो केमिकल की भरी हुई है, उसे लगाएंगे और इसे घुमाएंगे तो ये इससे पॉलिश हो जाएगी। तो ये इस तरह के देखिए कुछ टूल हैं, इससे आप पत्थर में भी या लकड़ी में भी इससे घिसाई कर सकते हैं। तो देखिए इसके साथ ये एक शाफ्ट निकली है, देखिए जिसमें हमें जो इसके ब्लेड हैं उनको लगाना होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे। देखिए यहाँ से इसमें एक छोटा सा नट लगा हुआ है, और यहाँ इसके अंदर देखिए इस तरह से फिट करेंगे, और उसके बाद इस शाफ्ट के अंदर हमें इसको लगा लेना है। देखिए, तो देखिए लगाने के बाद देखिए ये इस तरह से हो जाता है। देखिए, और इसको आप मशीन में फिट करके इससे आप कटिंग कर सकते हैं। यानी छोटी छोटी जो कटिंग होती है, बड़े ब्लेड से कटिंग इतनी नहीं होती जितनी छोटे ब्लेड से छोटी छोटी कटिंग आप कर सकते हैं। यानी बड़ा ब्लेड बड़ी कटिंग के लिए होता है, और ये छोटे छोटे ब्लेड हमें छोटी कटिंग में करने में यूज़फुल होते हैं। तो इस तरह से देखिए इन ब्लेड्स को इस शाफ्ट में लगाया जाता है। अब ये जो बड़ा ब्लेड है देखिए, ये सिर्फ इसके साथ में एक ही आया है, देखिए, जबकि ये इसके जो इमेज है उसमें हमें 3 ब्लेड उसने दिखा रखे थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही ब्लेड इसके साथ में इन्होंने भेजा है। तो ये देखिए ये सबसे बड़ा ब्लेड है, देखिए जो कि लोहे वगैरह को काटने में ये काम आता है। तो कुल मिलाकर ये इसके साथ में सिर्फ एक ही ब्लेड है, जबकि 3 या 4 ब्लेड इसके साथ में आने चाहिए थे। तो ये इस तरह से इसके साथ में देखिए छोटे छोटे ये सभी पीस हमें मिल जाते हैं। तो यहाँ से एक पीस हम देखिए ये छोटा वाला भी निकालेंगे। तो ये हमें लकड़ी वगैरह को इससे कटिंग की जा सकती है, या इससे घिसाई भी की जा सकती है, या टूल पर भी हम इससे धार लगा सकते हैं। तो देखिए ये 105 बिट इसके अंदर से बताए गए थे, लेकिन जब हमने इनको काउंट किया है तो ये सिर्फ 60 या 65 ही इसके अंदर टूल निकले हैं। तो ये इस तरह से धोखा दे रहे हैं, और ये ग्राहक का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो इसलिए मैं इन दोनों चीज़ों को रिटर्न कर दूंगा और इसका रिफंड ले लूँगा, क्योंकि दोनों ही चीज़ में डिफेक्ट है। ये 105 पीस की जगह 65 पीस निकले हैं, और वो मशीन भी सही नहीं है।